क्या एक ही वाक्य पूरे इतिहास को बदल सकता है? क्या कुछ शब्द एक प्रेम करने वाले भाई को पल भर में सबसे निर्दयी शासक बना सकते हैं? और क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार की शुरुआत किसी युद्ध से नहीं, बल्कि आकाश से गूंजी एक रहस्यमयी आवाज से हुई थी? पिछले अध्याय में हमने देखा कैसे देवकी और वसुदेव का राजसी विवाह पूरे मथुरा के लिए आनंद का उत्सव बन गया था। विदाई का समय आ चुका था। कंस स्वयं अपनी प्रिय बहन का रथ चला रहा था। सड़क के दोनों ओर खड़ी प्रजा पुष्प वर्षा कर रही थी। शंखों की ध्वनि वातावरण में गूंज रही थी। देवकी और वसुदेव शांत मन से अपने नए जीवन की ओर बढ़ रहे थे। सब कुछ शुभ था, सब कुछ सुंदर था, लेकिन नियति अक्सर अपने सबसे बड़े रहस्य सबसे शांत क्षणों में प्रकट करती है। रथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक चारों ओर एक अजीब सी निस्तब्धता छा गई। हवा जैसे थम गई। पक्षियों का कलरव रुक गया। बादल धीरे धीरे आकाश में घिरने लगे। कंस ने चारों ओर देखा। उसे लगा मानो पूरा ब्रह्मांड किसी अनदेखी घटना की प्रतीक्षा कर रहा हो। और तभी आकाश से एक दिव्य गंभीर और गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी देवकी की 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। बस इतना सुनना था। समय जैसे रुक गया। रथ वहीं थम गया। देवकी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वसुदेव ने शांत होकर आकाश की ओर देखा। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन कंस के भीतर हुआ। कुछ ही क्षण पहले जिसकी आंखों में बहन के लिए प्रेम था, अब उन्हीं आंखों में भय उतर आया था। और भय जब अहंकार से मिल जाता है तो इंसान सोचने की शक्ति खो देता है। कंस के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे धीरे रथ से उतरकर अपनी तलवार निकाली। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। वह बार बार वही शब्द सुन रहा था, 8वीं संतान तेरी मृत्यु। उसका मन कह रहा था यदि देवकी ही नहीं रहेगी तो संतान कैसे जन्म लेगी? क्षण भर में उसका प्रेम भय में बदल चुका था। वह देवकी की ओर बढ़ा। देवकी स्तब्ध थी। उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनका अपना भाई अचानक ऐसा क्यों हो गया। उन्होंने कांपती हुई आवाज में कहा, भैया ये आप क्या कर रहे हैं? लेकिन भय सुनता नहीं, सिर्फ विनाश की ओर बढ़ता है। कंस ने देवकी के बाल पकड़ लिए। तलवार उनके सिर के ऊपर उठ चुकी थी। पूरे राजमार्ग पर सन्नाटा छा गया। सैनिक भी घबरा गए। कोई कुछ बोलने का साहस नहीं कर पाया। तभी वसुदेव आगे आए। उनके चेहरे पर भय नहीं, अद्भुत धैर्य था। उन्होंने शांत स्वर में कहा, राजन, आप एक महान योद्धा हैं। आपकी कीर्ति पूरे आर्यावर्त में फैली है। क्या एक निहत्थी स्त्री की हत्या आपके गौरव के योग्य है? कंस कुछ क्षण रुका। वसुदेव ने आगे कहा, आपको देवकी से नहीं, उसकी संतान से भय है। मैं वचन देता हूं, देवकी की जितनी भी संतान होगी, हर शिशु को जन्म लेते ही मैं स्वयं आपके पास लेकर आऊंगा। पूरा वातावरण मौन हो गया। अब निर्णय कंस के हाथ में था। एक ओर उसका भय था, दूसरी ओर वसुदेव का सत्य और उनका वचन। कंस जानता था वसुदेव कभी असत्य नहीं बोलते। उनकी सत्यनिष्ठा पूरे यदुवंश में प्रसिद्ध थी। कुछ क्षणों तक वह सोचता रहा। फिर उसने धीरे धीरे अपनी तलवार नीचे कर ली। देवकी ने राहत की सांस ली, लेकिन यह राहत बहुत छोटी थी, क्योंकि भय अभी समाप्त नहीं हुआ था। उसने केवल अपना रूप बदला था। कंस के मन में अब एक ही विचार था, मैं प्रतीक्षा करूंगा, लेकिन मृत्यु को अपने पास आने नहीं दूंगा। उस दिन आकाशवाणी समाप्त हो गई। रथ फिर आगे बढ़ा। लोगों ने राहत की सांस तो ली, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इस एक भविष्यवाणी ने मथुरा का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया है। अब कंस पहले वाला भाई नहीं रहा था। अब वह हर क्षण अपनी मृत्यु की कल्पना के साथ जीने वाला राजा बन चुका था। और भय में जीने वाला राजा सबसे खतरनाक होता है। उसे हर मुस्कान में षड्यंत्र दिखाई देता है, हर बच्चे में अपना अंत दिखाई देता है, और हर शुभ घटना उसे अपने विनाश की आहट लगती है। यही वह क्षण था जहां से भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा ने नया मोड़ लिया। लेकिन कंस का भय अभी और बढ़ने वाला था। उसका अगला निर्णय केवल एक परिवार की नहीं, पूरे इतिहास की दिशा बदल देगा। क्या वह अपने वचन पर विश्वास करेगा या अपने भय का कैदी बन जाएगा?
और देवकी वसुदेव, क्या उन्हें कभी सामान्य जीवन जीने का अवसर मिलेगा? अगर आपको श्री कृष्ण की यह दिव्य कथा पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में पूरे प्रेम और श्रद्धा के साथ राधे राधे लिखकर अपनी भक्ति प्रकट करें। और यदि आप श्री कृष्ण के जीवन की संपूर्ण कथा शुरुआत से अंत तक क्रमवार देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बन जाइए। जय श्री कृष्ण।